सर आपने तो कितना पढ़ाया था? जी ना, कुछ बता रही थी आप? जी मैं पूछ रही थी कि आपने कल कितना पढ़ाया था? कल हमने चैप्टर 9 का टेक्स्ट 1, 2 एंड 3 पढ़ा था। तीनों टेक्स्ट पढ़े थे। सर एक बात बताएं। जी है ना। सर ये जो ख्वा है जो ये पपी के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, सर ये ख्वा जो है जो हमने जो ख्वा में तो पढ़ा था ना, वो ख्वा और इस ख्वा में क्या डिफरेंस है? कौन सा कैरेक्टर जरा दिखाए मुझे ग्रुप में। वो ख है ना, ख मींस ड्रिंक। नहीं ख सर ख्वा। एक फोर्थ ट्यून वाला है। ट्यून कौन सा है अच्छा ऊपर? मैं चैप्टर 9, आपने चैप्टर 9 पढ़वाया था ना कल? हाँ, कल चैप्टर 9 पढ़ा हमने। जी उसके अंदर जो टेक्स्ट नंबर 1 में है कि श्याओ ख्वा जाइनार। नहीं, ये कैरेक्टर आप गलत पढ़ रही। श्याओ माओ है ये। सर ये जो सेकंड वाला इसका सेंटेंस है टेक्स्ट 1 का। नहीं, कौन सा आप रीड करें पूरा? सर ये श्याओ ख्वाओ जाइनार। ओ अच्छा, तो ठीक है ना। इसमें श्याओ कौ जई नार, तो कौन सा समझ में नहीं आया इसमें? तो सर वो जो चुंग को भी तो पढ़ा था ना हमने, तो वो चुंग को उस वाले को में और इस वाले को में क्या फर्क है? उसमें GUO था। वो कौ है। स्पेलिंग डिफरेंट है टोटली। ठीक है, वो जी क्वो है, ये कौ। ठीक है। टोटली डिफरेंट है। ट्यून डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, कैरेक्टर डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। ठीक। टोटली डिफरेंट है। ठीक है, चले जी, रिवीजन करते हैं एक दफा। सादिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। चले जी, हम एक दफा रिवीजन करते हैं, तब तक बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, चले जी। आज वैसे क्लास ये इम्पोर्टेंट है आज वाली। आज मैंने पेपर के बारे में बताना है आप लोगों को, और चैप्टर 10 भी स्टार्ट करना। लास्ट चैप्टर है हमारा। एना कल नहीं आई थी ना मेरे ख्याल से क्लास में। जी नहीं आई थी। आपने वीडियो देखा है या सुना है कल वाली क्लास की? नहीं सर नहीं देखा। ओहो, फिर तो आपको देखना होगा, लेकिन ठीक है। हो गया, कल हमने एक्टिविटी भी नहीं की और रिवीजन भी नहीं किया था। अभी रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर एक दफा एक्टिविटी होगी। मैसेज कर रही है ग्रुप में, शायद उसका कनेक्ट नहीं हो रहा। सुम्बुल आ गई तो फिर सादिया और सुम्बुल एक दफा एक्टिविटी करेंगे, वो भी गौर से सुनना। और उससे पहले हम ये रिवीजन कर रहे हैं, इसे एक दफा गौर से सुनना। ठीक है, चल जी जी, कन वो श्याओ माओ जई नार, श्याओ माओ जाइनार। Show श्याओ माओ जई नार। श्याओ माओ जाइनार।
है ना, आप कल क्लास में नहीं आई थी, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन और आंसर में। आपको अंदाजा हो रहा है? जी सर, वो नार जो और नार। नार है जी। तो देखो ट्यून, एक ट्यून के चेंज होने से टोटली मीनिंग चेंज हो रही है। वेयर से देयर पे आ रहा है सिर्फ एक ट्यून की वजह से। ठीक है, हाँ तो सर। ट्यून्स ट्यून्स का ख्याल लाजमी रखना है। चले जी, 小狗在哪儿？小狗在哪儿？小狗在椅子下面。小狗在椅子上面。椅子下面。椅子下面。 ये कल हमने सारे पढ़ा है, तो आप न्यू वर्ड्स एक दफा देखें, ठीक है? लाजमी जी देखना सर, है मैंने आपने न्यू देख लिया। वर्ड्स। चलिए जी, टेक्स्ट 2 की तरफ आ जाए। 你在哪儿工作？你在哪儿工作？我在学校工作。我在学校工作。你儿子在哪儿工作？你儿子在哪儿工作？我儿子在医院工作，他是医生。我儿子在医院工作，他是医生。我儿子在医院工作，他是医生。我儿子在医院工作，他是医生。 Good。你爸爸在家吗？你爸爸在家吗？不在家。不在家。他在哪儿呢？他在哪儿呢？他在医院。他在医院。你爸爸在家吗？你爸爸在家吗？不在家。不在家。他在哪儿呢？他在哪儿呢？他在医院。他在医院。 चले जी, ठीक है जी। कल हमने एक्टिविटी नहीं की थी, अभी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो है ना, आपने गौर से सुनना है। सादिया और सुंबुल एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, हमेशा की तरह। जी सर। तो बाकी हम सुनेंगे, ठीक है? चले सादिया एंड सुंबुल, ओके सर, मैं स्टार्ट टेक्स्ट करूं? 1, 2 and 3। ओके, आप पूछिए मेरी। मैं स्टार्ट करूं सुबह? हाँ, ओके, व्हाई नॉट? ओके। 小猫在哪儿？小毛在哪儿？小猫 Third tune。在哪儿？小毛在哪儿？小猫在哪儿？ Good。 Good。 小狗在哪儿？在哪儿？在哪儿？ Good。你在哪儿工作？我在学校工作。Good。 你儿子在哪儿工作？我儿子在医院工作，他是医生。Good。 你爸爸在家吗？不在家。你爸爸在家吗？你爸爸在家吗？不在家。
他在哪呢？他在医院，他在医院。他在医院，医院。医院。 Good. चलो जी exchange. OK。小猫在哪儿？小毛猫小猫在哪儿？在哪儿？在哪儿？ Good. 小猫在哪儿？小狗小在在哪儿？Fortune है.在 नार 哪儿？ बोलोगे तो फिर वो फर्स्ट ट्यून पे जा रहा है. जय नार. 哪在哪儿？小毛在哪儿？小猫在哪儿？小 नार 狗 नार आप थर्ड ट्यून लगा रही हो. एक सेकंड सुन बोलो एक सेकंड. OK। सादिया आप इस पे थर्ड ट्यून लगा रही हो तो ये फोर्थ ट्यून है. जय नार. नार नहीं नहीं नार नार वो तो फिर हाँ ट्यून देखो ऊपर कौन सा ट्यून लगा हुआ है. फोटोन। 小毛在那儿 आंसर में कौन सा ट्यून लगा हुआ है? नार में कौन सा ट्यून लगा हुआ है? फोर्थ फोर्थ. हाँ तो फोर्थ ट्यून किस तरह रीडिंग होगी? नार. नार फिर आप नार नार पढ़ रही हो तो फिर क्वेश्चन ए टू जेड सीधा रिपीट हो रहा है. ठीक है नहीं वो मुझे तो लग रहा था ना ट्यून वो खड़ा हो चल बार रीड करना एक दफा. 小猫在哪儿？小猫在哪儿？哪 सही नार. 在哪儿？ गुड कंटिन्यू. 小狗在哪儿？小狗在哪儿？小狗在哪儿？这个 is 下面你在哪儿工作？我在学校工作。我在学校工作。我在学校工作。你儿子学在校哪儿？学校 good 你儿 continue. 子在哪儿工作？我儿子在医院工作。他是医生。你他爸爸是医生。他是医生。他是医生。他是医生。 good चलें. 你爸爸在家吗？不在家。他在哪儿呢？他在 good 医院。他在医院。他在医院。 चले जी एना आपने ट्राई करना है एक दफा जी एक्टिविटी. सर. चले जी फिर चौथा कोई बंदा है क्लास में? नहीं है. चले जी हम दोनों ही करते हैं. चले जी 小毛在哪儿？小猫在哪儿？小狗在哪儿？小狗在椅子上面。小狗在椅子下面。小狗在椅子上面。椅子。椅子。 good 你在哪儿工作？我在学校工作。你儿子在哪儿工作？我儿子在医院工作，他是医生。你爸爸在家吗？不在家。他在哪儿呢？
在医院 गुड चलिए जी 小毛在哪儿小毛在那儿小狗在哪儿小狗在椅子下面你在哪儿工作我在学校工作你儿子在哪儿工作我儿子在医院工作他是医生你爸爸在家吗不在家他在哪儿呢他在医院चलो जी हो गया टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 एंड टेक्स्ट 3 तीनों पढ़ लिया हमने तो किसी को मसला इसमें मीनिंग समझ में ना आई हो चलो जी फिर ठीक है फिर से एक और दोबारा से एक और एक्टिविटी है हमारी ये भी करते हैं अभी ठीक है क्वेश्चन एंड आंसर्स क्योंकि ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन है तो लाजमी करने होंगे हमने ठीक है चले जी दोबारा से सादिया एंड एना चले जी ये पेज 67 ओपन करें जरा आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डायलॉग पेज 67 ओपन किया सबने Yes, sir. चले जी क्वेश्चन आंसर्स नजर आ रहे हैं टेक्स्ट में जिस तरह पढ़ा है उसी तरह करना एना आप कर सकोगे जी सर चले जी 1 मिनट बुक ओपन कर पेज 67 है और एक्सरसाइज है आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डायलॉग ऊपर टेक्स्ट में जिस तरह पढ़ा उस हिसाब से ही देना ठीक है इसमें आंसर्स जी चले जी निशंग शीशनमा नहीं वो वाला नहीं पेज 67 67. 小狗在哪儿 ये वाला क्वेश्चन है 67 हम्म 1 मिनट शौक हो ज़ैनार वाला जी जी यही जी शौक हो ज़ैनार 小伙在easy 下面 easy 下面 गुड खा ज़ैनार कुंगज़ो 他在 अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट आंसर देते हैं ठीक अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट जो हमने पढ़ा उस मुताबिक देते हैं आंसर ठीक है। था在哪儿 सर ये है ना कि वो किधर काम करती है था在 हाँ 哪儿 दो जगह पढ़ा था हमने था 他在 हॉस्पिटल 哪 भी 儿 पढ़ा था 医 स्कूल भी 院 पढ़ा 工 है 作他在医院工作他在他सर क्या बोला फिर बोला 他在医院工作 他在医院工作 गुड खबा बाज़ैचियमा ऊपर वाला तीसरा वाला छोड़ दिया था सॉरी हाज़र ज़ैनार कुंगज़ो था अर्ज अर्ज अर्ज़ ज़ैनार कुंगज़ो 他儿子在哪儿工作 कुंगज़ो 他儿子在学校工作 Excellent
爸爸在家吗？他爸爸在家吗？爸爸在家吗？他不在家。爸爸在哪里？他爸爸在哪儿呢？爸爸在哪儿呢？他爸爸在医院。गुड चले जी एक्सचेंज करना है। शियाओ को जी जी ज़ैनार। 小狗在哪儿？小狗在那儿，小狗在哪儿？在那儿在哪儿？ गुड他在哪 चले 儿 जी 工 नेक्स्ट 作？ क्वेश्चन 他在医院。他儿子在医哪儿院工作医院工作。 गुड 他儿子在哪儿工作？儿子在医院工作。 गुड 他爸爸在家吗？不在家吗？家不在家不在家。 गुड 他爸爸在哪儿呢？他在医院。他爸爸在医院他爸爸在医院。医院。医院医院。 गुड चले सुम्बुल Yes, sir. 小狗在哪儿？小狗在椅子下面。下面下面。他在哪儿工作？他在新店工作。新店商店商店工作。他在商店工作。他在商店工作。 Good 他儿子在哪儿工作？他儿子在医院工作。他是医生。 Good 他爸爸在家吗？他爸爸不在家。他爸爸在哪儿呢？他爸爸在学校。 Good चले 小 पूछा 小狗在哪儿？小狗在那儿？他在哪儿工作？他在医院工作。他儿子在哪儿工作？儿子在医院学校工作。他爸爸在家吗？不，他爸爸在哪儿呢？他在医院。चले जी एक्टिविटी रिवीजन भी हो गया एक दफा। किसी को मसला यहाँ तक न्यू वर्ड्स या किसी को मसला तो नहीं? योवेन थी माँ चले जी फिर चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है चैप्टर 10 का हम सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 टेक्स्ट पढ़ेंगे उसके बाद फिर पेपर डिस्कस करना हमें। ठीक है चले जी ओपन करें पेज नंबर 72 और चैप्टर का टाइटल रीड करें एक दफा। 我能做什么？这
टीचर सर एक What मिनट are ओपन the term? ठीक है, पेज 72 है, जी सर ओपन चैप्टर कर 10 है, और आप लोगों ने चैप्टर टाइटल रीड करना है एक दफा। वोनेंग जो शर्मा वोनंग जो चरमा, वोनेंग जो शर्मा इंग्लिश मीनिंग क्या है इसकी? कैन आई सिट हियर Can I गुड, start? चलो जी, सही स्टेप वाइज आ रहे हैं हम। इंट्रोडक्शन कर दी, दूसरों की हेल्थ के बारे में पूछा, अपने घर की इंट्रोडक्शन करवा दी, फैमिली मेंबर्स के बारे में बताया। उसके बाद फिर क्या पढ़ा था हमने, और कौन सा चैप्टर पढ़ा था इससे पहले? मंथ्स और डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ के बारे में पढ़ा। स्टेप वाइज आ रहे हैं। अब चलो जी, किसी ऑफिस में जाते हैं तो आप जाहिर सी बात है किसी से पहले पूछोगे क्या मैं बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ। चलो जी, आज हम ये चीज भी सीख लेंगे। चलो जी, न्यू वर्ड्स। कनवोतु, हौदा, ट्रोज, शाउज, ट्रोज, शाउज, नहीं, एक मिस्टेक हो गई इसमें। इसकी रीडिंग इस तरह नहीं होगी। ट्रोज, Was टोज, ट्रोज, ट्रोज। चोज, मीनिंग सिंपल आगे दी हुई है इन्होंने, डेस्क या टेबल, डेस्क और टेबल। चेयर के लिए हमने क्या पढ़ा था? चेयर के लिए पढ़ा था चेयर, ई, is चेयर के लास्ट चैप्टर, ईज ईज, गुड, एक्सीलेंट। is चले जी, नेक्स्ट वाला, शंग, शंग शंग। शंग इसके आगे मीनिंग दी हुई है अप और अबव, और इससे पहले हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था शा, याद जी है? सर ये उस शामियन का ये अपोजिट है। अगर आप लोग बोलोगे शंगमियन, शंगमियन और शामियन एक दूसरों के अपोनेंट हैं, अप एंड डाउन। अप को बोलेंगे शंगमियन, डाउन को बोलेंगे शामियन। सर समझ में आ गई ये मेरी बात? मेन का क्या मतलब है? क्या मेन का क्या मतलब है? मेन किधर है? सर मियन मियन, मियन सिर्फ एक, मियन एक अलग वर्ड है। मियन की मीनिंग होती है फेस टू फेस, लोकल टेक्स्ट में नहीं है। ठीक है सर लेकिन अभी आप लोगों के लिए सिर्फ टोटली पढ़ना, शंग मियन आ गया तो अप हो गया। मियन मतलब शंग मियन सरफेस, मियन मतलब सरफेस और फेस मतलब किसी चीज को सर फेस करना, या किसका सरफेस प्लेन जगह हो उस जगह को मियन बोलते हैं। ठीक है, जी मोस्टली सर अपर साइड भी प्लेन होती है, लोअर साइड भी प्लेन होती है, तो इसलिए ये लोग शामियन, शंगमियन। तो बस ठीक है आप लोग सर फिलहाल इतना याद करें, शंगमियन मतलब अप हो गया, शामियन क्या हो गया? बिलो low लोअर साइड बिलो और डाउन। अब टेबल के ऊपर किस तरह बोलेंगे? ऑन द टेबल, शंग मियन ट्रोज, Shang शंगमियन। चोज शंग मियन नीचे किस तरह? Shang ट्रोज, टेबल के नीचे किस तरह बोलेंगे? चोज शामियन ट्रोज, shows शामियन। shows गुड, चोज ये समझ में आ गया? शामियन शंग yes sir. समझ में आ गया। गुड, चल जी नेक्स्ट। तियन नाउ, तियन नाउ तियन नाउ। तियन नाउ चले जी, सिंपल मीनिंग आगे दी हुई है इसने, लेकिन मैं फिर भी ये दो डिफरेंट वर्ड्स इनको थोड़ा एलिब्रेट करूंगा मैं। तियन शुरू में देखिए, तियन वाला एक कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर्स पर ये मुश्तमिल है एक वर्ड। ठीक है, पहला वाला क्या है? तियन, तियन बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो लाइटिंग होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, उसको तियन बोलते हैं चाइनीज में।
और नाउ बोलते हैं दिमाग को, ब्रेन। ठीक है, जब ये दोनों मिल जाएंगे ये नाउ, फिर ये कंप्यूटर बनेगा। इसकी मीनिंग कंप्यूटर की होगी। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? जी Yes, तीन सर। चीज को बोलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी। electricity, नाउ किस चीज को बोलेंगे? brain, माइंड को। गुड, माइंड और ब्रेन। ठीक है, जब दोनों मिल जाएंगे तीन नाउ, इसकी मीनिंग बन computer, कंप्यूटर। थोड़ा लॉजिकल है ये। ठीक है, तीन इलेक्ट्रिकल, जब दोनों मिल जाएंगे तो फिर कंप्यूटर बनेगा। ठीक है, चल लीजिए नेक्स्ट आ जाए। कन वो तू हौदा। ख ख। ख ख। इससे पहले हमने एक और पढ़ा था ख, कांस्टेंट वाला, फर्स्ट जी सर। फर्स्ट ट्यून वाला। मीनिंग क्या थी उसके? to drink, टू ड्रिंक समथिंग। लेकिन इसकी मीनिंग टोटली है। ख मीनिंग एंड, and उर्दू में और इंग्लिश में एंड। सिंपल मीनिंग है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन। चले जी, नेक्स्ट वाला वर्ड पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बुक के लिए हमने क्या पढ़ा था? बुक को क्या बोलते हैं? shoe, शू, फर्स्ट ट्यून, शू। शू। चलिए, उससे पहले हमने एक और वर्ड पढ़ा था, एक मेजर वर्ड पढ़ा था, याद है? क, च, ग, ga, चुग्गा। जी ई, सर ग, पढ़ा था। लिया, ग, पेज। याद है? जी सर। yes, sir. उसमें ग जो था वो उसका मेजर वर्ड था। क्योंकि बुक का जो मेजर वर्ड है फिफ्थ वाला है, पन। कन हो तो पन। Hauda, पन। pa, चल जी, वन बुक किस तरह बोलेंगे? ई पंशु। ई iban, पंशु। चल, ईगा शू बोल नहीं सकते हम। ठीक है, ईगा शू बोल सकते हैं, लेकिन आप जब आप लोग प्रॉपर चाइनीज में वो नहीं होगी, मतलब सही चाइनीज नहीं होगी, सामने वाला बंदा समझ जाएगा लेकिन उसकी सही मीनिंग नहीं होगी। इसके लिए आप लोग किसी दुकान में जाते हो, उसको बोलते हो आई नीड 2 बुक्स। मेरी आवाज आ रही है? yes, sir. और पंशु। मेरी आवाज, चलो जी। Washang, आई नीड, lianga panshu, 我想两本 lianga 书 panshu, I need 10 books。我想 washang 10本书。 panshu, चल जी, I need 100 books किस तरह बोलेगा? washang, ipai panshu, was I need 50 books। washang, वशंग गुश। गुश पंशु। 我想50本书。ठीक है, चल जी, पन समझ में आ गया, और एक्सप्लेनेशन जी की सर। जरूरत है इसकी? और एक सिंपल है, बुक के लिए मेजर वर्ड है ये, सिंपल। ठीक है, कहाँ गया ये? नेक्स्ट वाला क्या है? चले जी, नेक्स्ट वाला आ जाए। कन वो तू hauda, ली li, ली ली। ली li, ली। li, सिंपल मीनिंग इनर, इनसाइड, इंटीरियर। कोई भी चीज किसी चीज के अंदर हो तो उसमें हम अंदर बोलने के लिए ली बोलेंगे। ठीक है, सपोज किताब के अंदर पेन है
这这本书里有一支笔 Sir, चलो again, जी हमने काफी वर्ड्स नहीं inside simple meaning inside समझ जै आ जाली सही। कहाँ जाना बेटा आपने सर समझ आ सर अच्छा समझ में आ गया मुझे लगा आपने एग्जांपल फिर क्लास से छोड़ के बताएगा जाना चलिए जी कोई किसी चीज के बारे में पूछना है चलो जी पूछता है कप किधर है पेज जै नारना आंसर किस तरह पेज जै जाली समझ में आ गई मेरी बात मतलब कब the घर में cup is inside the home तो जी सर inside समझ आ बोलने के लिए ली लगेगा लेकिन इसकी समझ आप लोगों को तब आएगी जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे एक दफा ठीक है चलिए जी 再读一遍请大声读好的好的跟我读跟我读好的桌子桌子桌桌子子桌子桌子香香香电脑电脑电和和本本本里里 चलो जी ये हो गया न्यू वर्ड्स कोई ऐसा वर्ड जो समझ में ना आया हो किसी को सबको समझ में आ गई ये न्यू वर्ड्स जी 40 मिनट्स हो गए मेरे ख्याल से क्लास अभी और होगी यस सर चलो जी जब पावर होगी तब देखेंगे तब तक कंटिन्यू रखते हैं ठीक है 好的 चलो जी टेक्स्ट की रीडिंग स्टार्ट करते हैं 跟我读请大声读好的好的桌子上有什么桌子上有什么桌子上有什么桌子上有चलो जी रीडिंग होगी वर्ड टू वर्ड मुझे मीनिंग बताना 桌子上 डेस्क और अप टेबल के ऊपर कुछ ऑन द टेबल और टेबल के On the ऊपर ठीक है यो ये पहले हमने पढ़ा था याद है to have गुड एक्सलेंट यो शन्मा what what व्हाट What? have what और have इस तरह की मीनिंग 桌子上有什么 पूरे सेंटेंस की मीनिंग मतलब डेस्क के what ऊपर are क्या there on the desk what Good. are there on the desk चले जी ठीक है आंसर किस तरह होगी एक सेकेंड चले जी आवाज आ रही है मेरी ठीक से आ रही है 跟我读再读一遍桌子上有什么桌子上有什么桌子上有一个电脑和一本书桌子上有一个电脑和一本书桌子上有一个桌子上有一个电脑和一本书电脑和一本书桌子上有一个电脑和一本书桌子上有一个电脑和一本书 गुड चल जी वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताना 桌子上 टेबल on the table 有一个电脑 have one
One computer. computer. One computer. 和 And 一本书 one book. One book. Good. पूरे सेंटेंस की मीनिंग बताना 桌子上有一个电脑和一本书 There is a computer and a book on the table. Excellent. चलो जी next. 杯子在哪儿 Zainar. Zainar. 杯子在哪儿 Zainar. Zainar. वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताना मुझे इसकी मीनिंग बताना बल्कि पूरा 杯子在哪儿 Cup kidhar hai? Where is the cup? आंसर किस तरह होगी इसकी 杯子在桌子里 Rosalie. 杯子在桌子里 Jozli. 杯子在桌子里 Jozli. चल जी वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताना ठीक है मुझे 杯子 Cup. 在桌子里 In the desk. in the desk good ये इस इधर桌子किसने दो मीनिंग्स दिए हैं और मीनिंग्स भी दो ही होते हैं ठीक है डेस्क एंड टेबल अगर ये बोलता 杯子在桌子上 इसकी मीनिंग क्या होती है Table के ऊपर. Table के ऊपर. Table के ऊपर जी. नहीं टेबल के ऊपर होगा ना जाहिर सी बात टेबल तो एक खुली चीज होती है उसके अंदर कुछ रख नहीं सकते जी. डेस्क जो होती है वो बंद हो सकती है ओपन हो सकती है 杯子在桌子里 इसकी मीनिंग क्या होगी Desk के अंदर. इट्स इन द टेक्स्ट चलो जी 再读一遍 好的. 跟我读桌子上有什么桌子上有什么？桌子上有一个电脑和一本书桌子上有一个电脑和一本书。杯子在哪儿？杯子在哪儿？杯子在桌子里。杯子在桌子里。杯子在桌子里。杯子在桌子里。 Good. सेंटेंस में मसला से योवेन थी माँ मैं वन थी चले जी आज सिर्फ एक ही टेक्स्ट पढ़ रहे हैं ठीक है क्योंकि हमने आगे पेपर थोड़ा डिस्कस करना है चले जी एक्टिविटी बिना टाइम वेस्ट किए दो बंदे सादिया एंड सुंबुल जी सर चले जी आप दोनों 桌子上有什么？桌子上有一个电脑和一本书。杯子在哪儿？杯子在桌子里。桌子里。桌子里。 Good. 桌子上有什么？桌子上有一个电和一本书。桌子上有一个电脑和一本书。桌子上有一个电和一本书。杯子在哪儿？杯子在桌子里。हो गया चले जी कौन बचा है ना जी सर चले जी स्टार्ट करें आप 桌子上有什么？桌子上有一
一个电脑和一本书。杯子在哪儿？杯子在桌子里。桌子上有什么？桌子上有一个电脑和一本书。杯子在哪儿？杯子在桌子里。चलो जी, हो गई सबकी एक्टिविटी। जी चलो जी, कल मैंने पेपर का सिलेबस पैटर्न भेजा था आप लोगों को, उसको देखा आप किसी ने? जी सर। यस सर। समझ में आ गया पेपर पैटर्न? सर एक बात पूछनी थी। जी जी। सर हम ज़रूरी है चाइनीज़ करेक्टर्स में पेपर सॉल्व करें? जैसे आज हमने फिनियन में जो है वो लिख के भेजा था, अपना फिनियन में लिख के भेजा था, वो क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। तो हम इसी तरह पेपर दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों की ऑलरेडी प्रैक्टिस है, लास्ट 1 मंथ से आप लोग लिखते आ रहे हो, लेकिन पेपर के टाइम आके फिनियन लिखोगे तो फायदा नहीं होगा आप लोगों का प्रैक्टिस का। मैंने तब कहा था कोई कैरेक्टर लिखने में मसला हो तो उस टाइम आप लोग सिर्फ प्रॉपर फीनिंग विद ट्यून्स लगा कर सकते हो, यानी कि पूरा जो इंट्रोडक्शन हो पूरा उसमें फीनिंग में नहीं कर सकते हो, पूरा फीनिंग में, लेकिन प्रॉपर ट्यून्स होने चाहिए। ठीक है, देखो अगर आप लोग ट्यून्स याद कर सकते हो या कैरेक्टर्स याद कर सकते हो, लेकिन ज्यादा मजा तब आएगा, पेपर सही तब हो जब आप लोग कैरेक्टर्स में लिखोगे, क्योंकि मुझे अंदाजा है ट्यून्स याद करने से कैरेक्टर्स याद करना ज्यादा आसान है। सर करेक्टर मिक्स हो जाते हैं। क्या क्या करेक्टर नहीं मजे के? मिक्स हो जाते हैं करेक्टर्स। कैरेक्टर्स याद नहीं होते? जी सर, मतलब मिक्स हो मिक्सअप हो जाते हैं। जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। हाँ, मिक्सअप तो हो जाते हैं, लेकिन वही तो मसला है। तो खैर उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी होगी। चलो जी, पेपर है, बस 1-2 दफा पूरा जितने भी हमने न्यू वर्ड्स पढ़े एक दफा दोबारा आप लोगों ने लिखने होंगे, फिर उस तरह आप लोगों को याद होगी। ठीक है, वाकई में यही है, फीनिंग याद करना बहुत मुश्किल है, ट्यून्स याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, कैरेक्टर याद करना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए चाहिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जब हम बिगनिंग में थे तो हम कम से कम 100 से लेके 120 दफे लिखते थे एक कैरेक्टर, तब जाके याद होते थे। ठीक है, तो आप लोगों को भी याद करना होगा उसी तरह ही। तो पेपर पैटर्न कुछ इस तरह है, बताते चलो आप लोगों को, कल मैंने सेंड किया शायद आप लोगों को। जी सर, भेजा था। सर चलिए जी, पेपर की जो टाइमिंग है 1.5 घंटे का पेपर है। ठीक है, 1.5 घंटा। उम्मीद है आप लोग तकरीबन मेरे ख्याल से आधा घंटा 45 मिनट में हल कर दोगे, और टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 हैं, 100 मार्क्स का पेपर है टोटली। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, 10 फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, और हर फिलिंग द ब्लैंक्स का 2 नंबर होगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट वाला आ जाए, मेक सेंटेंस। 5 वर्ड्स नहीं होंगे, 7 वर्ड्स होंगे, उनमें से आप लोगों ने 5 वर्ड्स के सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, 7 वर्ड्स होंगे, उनमें से 5 के आप लोगों ने सेंटेंस बनाने, 2 ऑप्शनल है, ठीक है ऑप्शन सर। में 2 छोड़ सकते हो कोई भी, उनमें से सिर्फ 5 के करने हैं। 5 के आप लोग सेंटेंस बनाओ, और हर सेंटेंस के आप लोगों के 4 मार्क्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चंस। जब भी हम टेक्स्ट के फौरी बाद जो हम क्वेश्चंस आंसर एक्टिविटी करते थे, याद है आप सबको? जी सेम सर। उधर से क्वेश्चंस, उधर से कुछ क्वेश्चंस मैं उठा के पेपर में रखूंगा, और आप लोगों ने आंसर देना उसका। सर कितने? 10? आंसर देना, क्वेश्चंस के आंसर देना है कितने अकॉर्डिंग टू होंगे? रियल सिचुएशन। सर जी, कितने? हाउ मेनी? ये 5 क्वेश्चंस होंगे ये भी। 5? हाँ, नेक्स्ट वाला शॉर्ट एसे। एसे में भी ऑप्शनल है, 40 वर्ड्स का आप लोगों ने एसे लिखना है। ऑप्शन इस तरह है, एक इंट्रोड्यूस, अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, या
आप लोगों ने माय फ्रेंड पे लिखना है वो द फंगियो या इंट्रोडक्शन अपनी। इसलिए मैंने कल आप लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन वाला होमवर्क दिया था ताकि पेपर की एडवांस तैयारी हो आप लोगों की, ठीक है। सर इसके भी करेक्टर में ही लिखना है? उसी तरह क्या? सर ये ऐसे भी करेक्टर्स में ही लिखना है? बिल्कुल। अगर कैरेक्टर ना आए तो कैरेक्टर जाहिर सी बात है 1 2 या 3 कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, उन कैरेक्टर्स की आप लोगों ने फीनिंग लिखनी है अगर ना आए तो। यानी कि पूरा ऐसे ही उसमें नहीं, फीनिंग में नहीं, जो कैरेक्टर अगर ना आए तो आप लोगों को उसकी सिर्फ आप लोगों ने फीनिंग लिखनी है विद प्रॉपर ट्यून। ओके। ये 40 वर्ड्स पे होना चाहिए, मिनिमम 40 वर्ड्स, ठीक है। अगर सर 40 वर्ड से कोई ऊपर जितना एक भी हो सकता है, ज्यादा मसला हो नहीं है। जाए तो, ज्यादा हो जाए तो 40 से? ज्यादा होने का मसला नहीं है, कम होने का मसला है। ओके। ज्यादा जितना भी जाए मसला नहीं है, ठीक है। चलो जी, ये हो गया। इसके भी मैंने बताया 2 ऑप्शन हैं। दूसरा ऑप्शन आज वाला होमवर्क है। पहला वाला होमवर्क ये था कल जो आप लोगों ने किया, इंट्रोडक्शन योरसेल्फ। सेकंड वाला इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड की इंट्रोडक्शन करवानी है, ठीक है सर। ठीक है। ये दोनों तकरीबन कॉमन सी चीजें हैं, इंट्रोडक्शन आवरसेल्फ और इंट्रोड्यूस आवर फ्रेंड, ठीक है। तो आज का असाइनमेंट इस तरह है, इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड, ठीक है। सिंबल ग्रुप में मैसेज करना, ठीक है, ताकि यस बाकी सर। स्टूडेंट्स को पता हो, सर कितने वर्ष की? ठीक है जी। और कोई 40 या पेपर 50? पेपर के हवाले से किसी ने कुछ पूछना है? सर कितने वर्ष की होनी चाहिए? जी 40 सर वर्ड्स। ये 40। फ्रेंड 40 की? सर हाँ, इसकी 40 चाइनीज क्या होगी? किस चीज की? सर शी हैज अ कैट, इसका ये होगा कि था यो माओ। गुड, हाँ यही होता है। ठीक है। अब देखो वो छोटी बिल्ली है या बड़ी बिल्ली है, था अगर छोटी सी किटी है, हमने अभी पढ़ा रिसेंटली उसमें टेक्स्ट में, था श्योर। यो श्याओ माओ। अगर बड़ी है तो था यो माओ, कुत्ता डॉग के लिए भी हमने पढ़ा है, जी सर। को इस तरह। और कौन सा, ये हमने सिर्फ 2 एनिमल्स के बारे में पढ़ा मेरे ख्याल से, इसलिए इसके अलावा नहीं पढ़ा है। चल जी, और कोई क्वेश्चन किसी को? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछने यौवन थी माँ पेपर के हवाले से या आज के टेक्स्ट में कुछ समझ ना आया? सर अगर हमने मेंशन करना हो कि शी हैज अ कैट एज अ पेट, तो वो पेट बोल रहे हो, ठीक है। हम पेट, तो हम पेट को क्या बोलेंगे चाइनीज में? उसको बोलते हैं छोंग्स, लेकिन ये वर्ड छोंग्स। आप लोगों के लेवल से बहुत ऊपर है, ठीक है। आप लोग सिंपल बोलो शी हैड अ कैट और शी हैव अ कैट, ठीक है। सिंपल। मतलब जितना सिंपल जितना आप लोगों ने पढ़ा है उस हिसाब से ही, मतलब जितना कैरेक्टर्स जितने हमने 10 चैप्टर्स पढ़े हैं उसके अंदर हमारे जितने सेंटेंस आए हैं उनको ही दोबारा यूज कर सकते हो आप लोग। सर मतलब कोशिश करें, मतलब टेक्स्ट से बाहर ना जाएं, जितना जो पढ़ा है आप लोग वहीं लिखें। सर अगर बोलें कि शी हैड अ कैट, तो उसका ये होगा था यो माओ ला। था यो को माओ, ओ माओ। को मतलब ये भी एक पास्ट के लिए अभी आप लोग के उसमें नहीं आ गया टेक्स्ट में, बस ला लगा सकते हो, ठीक है। ला भी ठीक है, ठीक है। था सर यो जी। सर ये जो आप क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर द क्वेश्चंस देंगे, वो मतलब कि जो 10 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उनमें से ही देंगे आप? 10 की नहीं, चैप्टर 1 से लेके 10 तक हम पढ़ रहे हैं, यस उनमें से सर। कोई भी हो सकता है। कोई भी 10 हो। चैप्टर्स 10 चैप्टर्स में से ही होंगे। सर कुछ सेलेक्टेड दे दें? सेलेक्टिव बस मोस्टली नहीं चैप्टर सर 5 से ठीक आगे, है। मोस्टली चैप्टर 5 से आगे होंगे। और 5 to सेलेक्टिव सिंपल क्वेश्चंस ही हैं,
जो आप जी सर। सबको पता है, सबने प्रैक्टिस किया हुआ है। बट मोस्टली हमें सिर्फ चाइनीज कैरेक्टर्स याद करने हैं बस। जी जी बिल्कुल। तो पेपर फिर मोस्टली ज्यादातर बंदे बोल रहे हैं संडे, तो फिर हम फाइनल करते हैं पेपर संडे को। संडे को 6 बजे हमारा पेपर होगा, ठीक है। सर तो पेपर के दिन आप लोग टाइम निकाल सकते हो मेरे ख्याल से। तो सिंपल पेपर का भी मेंशन करना ग्रुप में, संडे को 6 बजे पेपर होगा, ओके सर। ठीक है। होमवर्क के साथ पेपर का भी मेंशन करना। ओके सर। तो ऑल डन। चले जी, फिर मेरे ख्याल से काफी है आज के लिए। कोई मसला या कुछ पूछना हो तो ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, मैं आंसर दूंगा उधर भी। बाकी पेपर्स की तैयारी इस तरह करें आप लोग, टेक्स्ट जो नहीं है टेक्स्ट याद करने की कोशिश करें। टेक्स्ट जिस तरह लिखा हो उस तरह उसको दोबारा कॉपी में 3-4 दफे निकालें, उसको कॉपी में 3-4 दफे लिखें। टेक्स्ट भी याद होगा, डायलॉग भी याद होगा, और या पेपर फिर में हम जो ये कर क्वेश्चंस सकते मैंने हैं कि सर कि डायलॉग हम जैसे मिलते जुलते जो वर्ड्स है जैसे था वो इस तरह के वर्ड्स को हम एक मतलब लिस्ट बना के उनके कैरेक्टर्स इस तरह याद कर सकते हैं, और जो हाँ बना मेजरमेंट्स के सकते लिए हो। इतने सारे वर्ड्स हैं उनका टेबल बना मेजरमेंट सकते के लिए हैं। तो सिर्फ 2 पढ़ा है, ग सर वो और पन। ग जी पन खो ची हाँ, खो भी पढ़ा है। खो ची ची में ये वर्ड नहीं है, वो ची और सालों के तो। हाँ, जी खो है लेकिन ची जो नहीं है। हमने 2 वर्ड्स पढ़े हैं देखो, एक ची पढ़ा था, एक तो याद है, एक तो पढ़ा, एक जी ची सर। पढ़ा है। ची किसके लिए पढ़ा था? लिमिटेड हो। 10 ईयर्स से कम जो हाँ 10, मतलब कोई भी लाजमी नहीं है उम्र, कोई भी चीज जो 10 से नीचे हो, जो लिमिटेड हो, मतलब एक नजर में अंदाजा लगा सके कि मतलब ये चीज इतने, ये बंदे इतने हैं, मतलब एक नजर में आप लोग मतलब काउंट कर सको। मतलब जैसे सपोज सामने 4 या 5 बंदे हैं, मतलब एक नजर में ही पता लगता है कि 5 बंदे हैं। तो उस टाइम कोई आपसे पूछे उधर कितने बंदे हैं, नारियो चीगरन या चीखोरन, अगर ज्यादा है 10 से ज्यादा है, नारियो तो शावरन, ठीक है सर। ठीक है। जी चल जी, और कुछ पूछना है? चल जी फिर ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी आप सबसे। तो कल सेकंड लास्ट क्लास होगी हमारी, जी सर। ठीक है। बाकी फ्राइडे को कल हम टोटली अपना सिलेबस खत्म कर देंगे, चैप्टर 10। उसके बाद क्लास फिर और होगी, फिर लास्ट क्लास में हम दोबारा चैप्टर 1 से लेके 10 तक एक ही दिन में पूरा रिवीजन करेंगे, ठीक है। ठीक है। बाकी उस टाइम आप लोग पीछे अगर कोई क्लास रह गई है या कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हो। तो ठीक है जी, आज के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल जय मुलाकात होगी। जय चियन, मिंग थियन चियन। खिलाओ